सबसे पहले तो ये बताएं कि मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई, काफ़ी दिन उसको गुजर गए हैं। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक PTI की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक राब्ता ना होना, आप क्या समझते हैं, क्यों पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी? देखें जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी, बुलाया। देखें, खान साहब की तरफ से जब एक कॉल दी गई और उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ जो है वो रखते हुए उन्होंने कहा जी कि हम तो एक तो जुडिशल कमीशन मांगते हैं 9 मई और 26 पे, और सेकंड उन्होंने कहा जी कि हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बसूते दीगर अगर ये ना किया गया तो हम डेफिनेटली सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम ऑप्शन भी आपने देखा कि हमने तमाम तरह के अवेल किए, कानूनी रास्ता भी और पॉलिटिकल एहतजाज वाला रास्ता भी, जहां पर गोलियां तक चलाई गई और कानूनी रास्ता 26वीं तरमीम के जरिए खत्म किया गया, बट वो भी हमारा स्टिल जारी है। बट ये एक तरीकाकार है सिविल नाफरमानी का, जो एक तहरीक चलाई है, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी चलती रही, मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में चलती रही, और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये हुआ। जहां पर नाजायज हुकूमत होती है, जालिम हुक्मरान होते हैं, तो जब आप पर सीधी गोलियां चलाने पर आ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई हल नहीं होता कि जिस सूरत भी उनको हटाया जाए। तो उसके लिए ये किया गया। अब दूसरी बात ये रह गई कि खान साहब की तरफ से जब बात आ गई, एक कमेटी बना दी गई, कमेटी का पूरी दुनिया को पता चल गया, और वाज़ेह हम तकरीरों के अंदर कह रहे हैं, बातों के अंदर कह रहे हैं, हम अगर कहीं पर गए हैं फातिहा पढ़ने के लिए तो उसके बाद एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है कि देखें जी बिल्कुल पाँव पड़ गए हैं, लेट गए हैं जी, बिल्कुल हमें लटा दिया है, फलां हो गया है, फैज के ट्रायल से डर गए हैं, उसके ट्रायल से डर गए हैं, केसेस से डर गए हैं, फलां। भाई आपने पहले भी डेथ सेल के अंदर डाला हुआ, आपने पहले भी 14 साल सजाएं, 10 साल सजा, 3 साल सजा, इद्दत केस में 7 साल सजा, 30 साल से ज्यादा तो सजाएं आपने पहले सुनाई। और आप जो सख्तियां, जो पाबंदियां, जो वहां पर आप बुनियादी हकूक सलब करें, मिलिट्री कस्टडी में लोगों को डाला है, हजारों के साहब हमारे नहीं, लेकिन 302 से लेकर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। दिफा साहब भी कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक राब्ता क्यों नहीं हुआ? देखें, बाज़ाब्ता तौर पर जब बात हो गई, जब एक मौक़िफ़ आ गया, तो मेरा ख्याल में अगर वो उस तरफ से पहल करते तो वो कोई ऐसा बयान देते जिसमें नजर भी आता। आपने देखा होगा कि हम उनसे मुतालबा, हम उनके जो है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये 9 मई वाले हैं, ये माफी मांगे, ये लेट गए हैं, ये फैज वाले मामले से डर गए। उन्होंने तो बाकायदा प्रेस टॉक्स की कि पहले हमें कहा जाए, क्लीन चिट दी जाए कि हम चोर नहीं है, हम डाकू नहीं है। भाई आप चोर हैं, आप डाकू हैं, हम कह रहे हैं हम मुल्क की खातिर जो है, जो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन नईम साहब, अब ये जो चीज़ें सारी आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि चलें उनकी जानिब से अगर मुज़ाकरात के बाद या आपकी जो मुलाकात हुई उसके बाद ये कहा गया कि ये तो खुद मुज़ाकरात चाहते हैं, या जिस तरह आपने कहा कि ये पाँव पड़ रहे हैं, अब मिन्नतें कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे? क्योंकि कल हमने देखा है कि आपने अदालत से भी रुजू कर लिया है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम भी शामिल है, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है। देखिए, बिल्कुल जी, यह आपने देखा कि प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दायर की गई है, और आज उसकी समाअत थी, 23 तारीख के लिए उसे जो है मुलतवी किया गया है। और जहां तक बात है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वो भी डिटेल्स उसमें दी गई हैं। हमारे जितने इंजर्ड हैं उनकी डिटेल्स दी गई हैं, जो शोदा हैं उनके मुकम्मल सबूत लगाए गए हैं, 7 फुटेजेस लगाई गई हैं, USB अटैच की गई है। जो ये कहते थे दरखास्त दे दें, लेकर आ जाएं, हर चीज, अब जिसने जाकर देखनी हो वो उधर से देख ले। अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखते हुए उसे तकलीफ होती है कि इधर से मैं नहीं देख सकता, तो वो देख ले, चेक कर ले। और दूसरा, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं अपने जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए, और हम जुडिशल कमीशन के लिए भी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, जिसमें शोएब शाहीन साहब उस पर तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे कि दरखास्तें आएंगी। हमने CCTV फुटेजेस भी मांग ली, हमने जो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड है हॉस्पिटल्स का वो भी मांग लिया है। तो हमें फौरन रिकॉर्ड दिया जाए, ये प्रॉपर्टी जो है ये अवाम की प्रॉपर्टी है, वहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड है, वो सारा पब्लिक किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा सान्या हुआ और आप उसको गायब कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, या लोगों को दे नहीं रहे, तो वाज़ेह नजर आता है कि आप उसके अंदर चोरी है। इसी वजह से मतीउल्लाह जान को भी उठाया गया। मेरी सुबह भी बात हो रही थी असद कैसर साहब से और दीगर लोगों से, रात को साहबजादा अहमद रज़ा से बात हुई, कल बिल्कुल मीटिंग हुई है। और चकजई साहब उन्होंने मुख्तलिफ मशवरे दिए हैं। एक तो हम शोदा के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे एक ताज़ी थी हमारा प्रोग्राम KP में है,
इसी तरीके से हम तो ताज़ीती हमारे रेफरेंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में हम उसको जो है नहीं, लेकिन सर अब तो, लेकिन पंजोता साहब अब तो अचकज़ई साहब ने भी कह दिया है ना कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस ले। देखिए, उन्होंने तजवीज़ दी है, तजवीज़ की हद तक उन्होंने बात की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी को थोड़ा मौखर किया जाए, और उसके अंदर उन्होंने बड़ा कहा है कि उसके अंदर हमारी डिमांड जो है, यानी बातचीत जो मुज़ाकरात होंगे जिसमें हुकूमत का खात्मा रखते हैं या जो भी वो सजेशन देते हैं, डेफिनेटली हर बंदा एक अपना माइंड रखता है। मेरे से अगर बात करेंगे तो मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, किसी और से देंगे, डेफिनेटली वो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है लेकिन अलायंस है। तो वो उन्होंने एक मशवरा दिया है जो खान साहब तक पहुंचाया जाएगा, फिर उस पर जो खान साहब का हुक्म होगा मनोवान वो इंशाअल्लाह ताला फिर उनसे भी डिस्कस किया जाएगा कि ये खान साहब की राय है, ये उनका मौक़िफ़ है, तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो शौदा का खून है ये किसी सूरत रायगाह नहीं होने देंगे। हम इसके लिए भरपूर तरीके से जो है पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, और साथ हम मुख्तलिफ इज्तिमाओं के साथ साथ हम बिल्कुल इसको रीऑर्गेनाइज करके तो दोबारा इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि फिर से आएंगे, फिर से बढ़ेंगे, फिर से आगे आएंगे और फिर से आगे मूवमेंट बढ़ाएंगे। और ये कोई ये ना समझे कि कोई कमजोरी है। एक हमारे ऊपर इल्जाम था कि दरवाजे जो हैं ये मुज़ाकरात के इन्होंने बंद किए हुए हैं, बातचीत के बंद किए हुए हैं, ये बड़े कोई डिक्टेटर बने हुए हैं, ये इंतशारी हैं, फलां हैं, यमन की बात नहीं करते। हमने कहा है कि हम पहले भी पुरअमन थे, अगर मुज़ाकरात का ही डेडलॉक है तो हम खोलते हैं दरवाजे, लेकिन जो ही खोले तो मुल्क दुश्मनों का असल चेहरा नजर आ गया कि ये लोग जो खुद गोलियां चलाते हैं और फिर उसकी जस्टिफिकेशन करते हैं कि ये लोग इंतशारी हैं, गद्दार है। नहीं, ठीक है, ये मुहब्बे वतन ठीक है। लेकिन मंदोखिल साहब सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात के हवाले से ये जो कमेटी बनी है, फिर मुख्तलिफ बयानात आपके सामने हैं, अगर कल मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई इनपुट शामिल होगा, या आप समझते हैं कि नहीं, हुकूमत और पीटीआई का अपने मामलात होंगे, वो खुद जाने? जी गुरबानी साहब, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, और हमने 2018 जब जनरल गैंगस्टर फैज हामिद ने इन नासूर को आरटीए सिस्टम बिठा के पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जवाब में क्या मिला? अस्पे तरबियत, डाकू चोर है। उसके बाद 2024 के इलेक्शन में जहां ये आज़ादी से जीते थे, उस वक्त भी हमारे सीनियर खुर्शीद शाह साहब ने उनको ऑफर किए कि हम गैर मशरूत तौर पे आपको ऑफर कर रहे हैं। जवाब क्या मिला? हस्बे तरबियत। उसके बाद जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किए, उन्होंने भी ऑफर किए, जवाब क्या मिला? हस्बे तरबियत। तो मैं थोड़ा बहुत सुन सकता वो उनकी अभी भी वही जबान है कि ये चोर है, डाकू है। तो भाई अगर हम चोर है, डाकू है, तो किस मुंह से आप हमारी मिन्नतें करे हो? क्योंकि जनरल गैंगस्टर पकड़ा गया जिनको 2 जूते पड़े थे, उसने सब बता दिया है कि मैंने तहयात आर्मी चीफ बना था और इमरान खान साहब ने तहयात सदर पाकिस्तान बना था, सदारती निजाम, और इसी वजह से हम 3 कोर कमांडर के हाउसेस पे हमने हमले करके कब्जा करना था और फिर फौजी बगावत के जरिए और सारी चीज करना था। तो ये तो अभी क्यों घबरा रहा है? ये जो बड़े दलेर बने थे, बड़े बड़े मुछे नहीं, लेकिन मंदोखिल साहब, वो पंजोता साहब कह रहे हैं कि वो कोई मिन्नतें नहीं कर रहे, वो तो गए थे अयाज सादिक साहब के पास ताज़ियत के लिए, सिर्फ दुआ के लिए गए थे, और उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करे ना, तो न करे ना, तो न करे, किस पे एहसान कर रहे ना? अभी जनरल गैंगस्टर जो पकड़ा गया है ना, जरा इंतजार तो करे ना, इनकी चीखें आसमानों तक जाएगी कि नहीं जाएगी? ये बड़े बुज़दिल लोग हैं, और किधर के इनके पंजाब के ये सारे जो गद्दार डिक्टेटर जो 77 साल में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मजे लूट रहे थे, हुक्मरान बन के, वो किधर चोर चुप गए? बुशरा बीबी आई, पठानों को गैरत बनाई, ये पश्तून रह गई है आपको कत्लेआम करने के लिए। आपकी गैरत कहां मर गई जो सारे गोली में बच गए? पश्तून इस्लामाबाद में गवर्नमेंट गिरफ्तार करिए, पश्तून को आप लिया है मरवाने के लिए। आपके बड़े बड़े जो पंजाबी सियासतदान थे वो किधर मर गए? आप खुद इस्लामाबाद में किधर थे? बुशरा बीबी ने ठीक कहा कि ये बेगैरत और बुज़दिल है, बेशरम है। जरा ये लिस्ट बता दे, इसमें बेगैरत और बेशरम कौन कौन है? क्योंकि पंजोता साहब मुझे यकीन है ये बड़ा दलेर है, ये इस्लामाबाद में होगा, ये नहीं आएगा। तो बाकी जो बेगैरत बेशरम जो बुशरा बीबी ने कहा, उनकी लिस्ट तैयार की उन्होंने। ठीक है, लेकिन मंदोखिल साहब, ये मामला जो आप जनरल फैज साहब का जिक्र कर रहे हैं, मंदोखिल साहब, जो आप जनरल फैज साहब का जिक्र कर रहे हैं, जनरल फैज साहब का मामला आपको किस हद तक आगे जाते हुए नजर आ रहा है? कौन कौन इस लपेट में आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो 6-8 महीने से नईम पंजोता साहब के साथ कई शो में मैं ये बात कर चुका हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मोबाइल खुदा ना खास्ता मैं और आप चोरी करें इकट्ठे।
मेरा केस चलेगा इस्लामाबाद में, आपके केस चलेगा कराची में, ऐसा तो नहीं हो सकता है।